कहते हैं शिक्षा देगी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। लेकिन जो तस्वीर हमारे सामने आती है जब विद्यार्थी आत्महत्या करने को विवश होते हैं, जब नई शिक्षा नीति सामने आती है, तो ऐसे में क्या होगा हमारे इस पीढ़ी का भविष्य जो भावी भारत का निर्माण करने वाली है। कई पेचीदगियां है और इन पेचीदगियों का जवाब शिक्षाविद के पास ही मिल सकता है। और ऐसे ही शिक्षाविद आज हमारे साथ है डॉक्टर राखी गुप्ता, आईआईएस टीम टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर की रजिस्ट्रार भी है और रसायन विज्ञान की प्रोफेसर भी है। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर राखी गुप्ता से। आप कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी है, खास करके रोटरी क्लब से उच्च पद पर है। बांसवाड़ा यात्रा के दौरान जब उनसे विशेष बातचीत की गई तो पता चला कि हमारे देश की भावी पीढ़ी को नई दिशा देने के लिए कैसे और किस ओर बढ़ना है और क्या बदलाव करने हैं। तो आइए राखी जी से बात करते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। क्योंकि हम एक नई दिशा में जा रहे हैं। अभी तक हम टीचर सेंट्रिक एजुकेशन पे बात करते थे, जहाँ टीचर एक वन वे टीचिंग की तरफ होती थी। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। हर चीज अब फैसिलिटेशन मोड में चलेगी, यानी हमें टीचर्स को भी उसी तरह से तैयार करना है ताकि बच्चों को वो उसके लिए प्रेरित करें कि वो अपने आप सेल्फ लर्निंग की तरफ भी मोटिवेट हों। तो एक तो ये स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग का मूव बहुत अच्छा है। फिर कुछ जो नई चीजें हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमको मिली है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम की, वो भी अपने आप में बहुत अच्छा मूव है। क्योंकि अभी तक क्या होता था, लेटरल एंट्री का प्रोविजन तो हुआ करता था, लेकिन बच्चे को सर्टिफिकेट डिप्लोमा वाला नहीं मिलता था। तो अभी जो 3 लेवल्स पे अगर आप बच्चा छोड़ता है तो उसको डिग्री पूरी, ऐसा नहीं है कि अधूरी रह जाएगी, और लेटरल एंट्री के उसके पास दूसरी जगह के लिए चांस रहेंगे। और उसके लिए ऑफ कोर्स एबीसी सिस्टम चल लग ही रहा है। हालांकि अभी एबीसी सिस्टम जो अभी अपना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का सिस्टम है, उसका अभी पूरी तरह से तैयारी नहीं हुई है मिनिस्ट्री की, चल रही है कार्रवाई। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अगर सही हो जाता है तो ये अपने आप में हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। तो कहीं ना कहीं एक नया डायरेक्शन जो गवर्नमेंट की तरफ से स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए मिला है, वो बहुत अच्छा मूव है। क्योंकि अब हर चीज स्किल से जोड़ी जा रही है। अब वो नहीं है कि हम जो पुरानी पुरानी हमारी पद्धति से हम पढ़ा करते थे, अब ये हैंड्स ऑन की बात होती है। क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने काम के लिए तैयार होना जरूरी है। तो ये अच्छा एक मूव है नई शिक्षा नीति का। और मैं आपसे एक सवाल इसमें करना चाहूंगा कि नई शिक्षा नीति तो आ गई है, लेकिन जो शिक्षकों का वर्ग है उसकी जो मानसिकता है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो कॉलेज का स्टूडेंट आता है वो कॉलेज से काफी दूर हो गया। ऐसे में इन शिक्षकों से क्या अपेक्षा करते हैं आप, या इनके लिए क्या होना चाहिए? नहीं, ये बहुत सही है। और उसके लिए मेरे ख्याल से पूरी शिक्षा प्रणाली ही जिम्मेदार है शिक्षकों से ज्यादा। क्योंकि जिस तरह का अभी ये एंट्रेंस सिस्टम और ये सब इन्होंने लागू पे लागू किए जा रहे हैं, अब सीयूईटी नया लगा दिया। एक तरह से ठीक है, बच्चे के लिए सहूलियत है, लेकिन हो क्या रहा है, आप एक ही आड़ में दूसरा कमर्शियल एस्पेक्ट उसका चालू हो जाता है। तो जो बच्चा आज क्यों नहीं कॉलेज आना चाहता, या एजुकेशन के लिए 11th 12th में स्कूल में आना चाहता, या कॉलेज में आना चाहता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं वो कोचिंग उसको इतना अट्रैक्ट कर रही है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका करियर मैटर करता है। उसको लगता है कि शायद मैं कोचिंग में अच्छा कर लूंगा तो मैं कहीं अच्छी जगह घुस जाऊंगा और उससे मेरा करियर सेट हो जाएगा। तो अगर हम सही मायने में बात करें तो हमारी बेसिक एजुकेशन बिल्कुल बेस से बदलनी चाहिए। ठीक। मतलब हमारे को बहुत जरूरत है उस बदलाव को लाने की। और जहां तक मैं सोच रही हूँ, स्कूल शिक्षा नीति में भी नई चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं बदलाव धीरे धीरे आए, पर अगर हम ये कोचिंग, ये एंट्रेंस एग्जाम्स और इन पे कंट्रोल नहीं लाए तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और ये आगे ऐसे ही बढ़ता है। ये मेरी सोच है। जी जी जहाँ बिल्कुल। एक सवाल और आता है मैडम, एक सेकंड में रोकना चाह रहा हूँ। वर्तमान दौर में भी परसेंटेज वाला चला, आपने भी देखा होगा कि 10th 12th में
100% ला रहा है, 99%, तो ये होड़ है, इसको आप क्या मानते हैं? हाँ, मतलब ग्रेडिंग सिस्टम जो इम्प्लीमेंट हुआ है उसको इसको खत्म करने को ही हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर वही सीयूईटी अगर सही तरह से इम्प्लीमेंट हो जाता है और उसके पीछे की कोचिंग की व्यवस्था हट जाती है, तो शायद वो जो आप कह रहे हैं 100% वाला जी जी होड़ है वो खत्म हो सकती है। लेकिन वो तभी संभव है क्योंकि एक के साथ एक चीज जुड़ी हुई है। कुछ चीज अच्छे के लिए इम्प्लीमेंट होती है और उसके जो साइड इफेक्ट्स है ना, वो उस चीज को बर्बाद कर देते हैं। कि अब आज हमने सुना, हमारे शिक्षकों की बात करें कि सीयूईटी आने से, मतलब मैं एक एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ बिकॉज ये लेटेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है। आप देखिए कोचिंग चालू हो गई। वही। मतलब हो क्या रहा है ये, आपने अच्छे के लिए इम्प्लीमेंट किया, सहूलियत के लिए किया, लेकिन हमारे लिए वो पैरेलल एक इंडस्ट्री तैयार हो गई है। तो वो डेफिनेटली मतलब तो ये चाहूंगी कि जो चीज सोचने की बनती है ना जी कि रैडिकल चेंजेस जो लाने हैं तो उसको तैयारी के साथ लाने चाहिए। अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है, बट हो सकता है जो मैं सोचती हूँ एज अ टीचर हायर जी जी एजुकेशन, कम तैयारी के साथ का इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि इसमें कई बच्चे जो प्रतिभाएं है वो आत्महत्याएं तक कर रही, तो वो मतलब चरम पे जिसको हम मान सकते हैं। आप देखिए, मतलब मैं खुद का अपना, आई डोंट नो वेदर यू शुड कोट दिस और नॉट, मतलब आप जी 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 मेरी डॉटर ने एमबीबीएस का एंट्रेंस दिया, उससे पहले वाले बैच में 7 लाख बच्चों ने दिया, उसके बाद 12 लाख ने दिया, तो ये 5 लाख का इंक्रीज उस बच्चे पे कितना इम्पैक्ट लाया कि सेम परसेंटेज और मार्क्स का बच्चा शायद बहुत अच्छे संस्था में गया पर 5 लाख बढ़ते ही वो नीचे हो गया। तो आज इस वर्ष 26 लाख ने एग्जाम दिया है। तो हम ये सोचिए कि 26 लाख बच्चा अगर उस एमबीबीएस के लिए फाइट कर रहा है तो कितना करेगा बच्चा। इट इज टू मच ऑन द चाइल्ड, मतलब इट इज टू मच। तो कहीं ना कहीं उस प्रणाली को, उस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है सरकार को। ये जो हर चीज एंट्रेंस एग्जाम, अच्छी बात है, आप बेस्ट ऑफ बेस्ट लेना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आप अपना स्कूली शिक्षा को मजबूत करिए, आप अपनी हायर एजुकेशन को मजबूत करिए। आज मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, हमारे यहाँ बच्चा आना ही नहीं चाहता है, और चूंकि हमने अटेंडेंस के मार्क्स जोड़ रखे हैं, हमने सेमेस्टर स्कीम लागू कर रखी है, तो अल्टीमेटली हमारा एडमिशन्स पे इम्पैक्ट है क्योंकि उसको लगता है स्कूल बना के रख रखा है, मैं क्यों आऊं, मैं तो बाहर वहां कोचिंग के लिए मुझे जाना है। जी तो ये ओवरऑल उस चेंज को लाने की जरूरत है। और लेकिन इसके साथ साथ जो अच्छी चीज हुई है, जो हम हमारे टीचर्स को भी कहते हैं कि हमें हैंड्स ऑन की तरफ बच्चे को पुश करना, ट्रेनिंग्स, इंटर्नशिप्स। इंडस्ट्री चाहती है कि हमें 6 महीने का बच्चा भेजो जिसको हम ट्रेनिंग दे सके। जी तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपने करिकुलम में 6 महीने के ट्रेनिंग्स को एम्बेड करें, हम उनको इंटीग्रेट करें, ताकि बच्चा भी बिजी होए, एक हैंड्स ऑन मिले और इंडस्ट्री को इंडस्ट्री रेडी बच्चा मिले। तो ये एक स्किल वाली बात जो एनईपी ने करी है, ये बहुत अच्छा मुद्दा डेफिनेटली करा है। अब